हेलो, वेलकम बैक। तो नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं? नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम रोज़ाना जिस नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम। हम डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर हमको 375 लिखना है तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, 375 ऐसे लिखना। ठीक है, और भी नंबर सिस्टम्स हैं। डेसिमल के बाद हमारा बाइनरी, देन हमारे पास है ऑक्टल, देन वी हैव हेक्साडेसिमल। लेकिन ये अलग अलग नंबर सिस्टम्स क्यों हैं? इसके पीछे का रीज़न ये है कि किसी भी नंबर सिस्टम में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने यूनिक सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा कि ये जितने भी नंबर सिस्टम्स हैं ये पोजिशनल वेटेड नंबर सिस्टम्स हैं। यानी जैसे पोजिशनल वेट मतलब हम जानते हैं कि किसी भी नंबर में पोजीशन क्या होती हैं? वंस होती है, टेंस होती है, 100 होती है, 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, लाख, ऐसे चलता है ना। तो ये सारी पोजीशंस का हर एक नंबर सिस्टम में एक वेट होता है। वेट जो होता है वो उसकी बेस के बढ़ती हुई क्रम के पावर में होता है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि डेसिमल सिस्टम का बेस क्या है, बाइनरी का बेस क्या है, ऑक्टल का बेस क्या है, हेक्साडेसिमल का बेस क्या है। एक शब्द आपने सुना होगा, लिखा रहता है बेस या लिखा रहता है रेडिक्स। तो ये जो शब्द है, ये जो टर्म है, ये क्या है? किसी भी नंबर सिस्टम में आप डेसिमल ले लीजिए, बाइनरी ले लीजिए, ऑक्टल ले लीजिए या हेक्साडेसिमल ले लीजिए, तो किसी भी नंबर सिस्टम में किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने यूनिक सिंबल्स का यूज़ हो रहा है। जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो हम इसमें नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से लेकर 9। हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स क्या है? 10। इसलिए इसका बेस क्या हो गया? डेसिमल का बेस हो गया 10। ठीक है, क्यों? क्योंकि 10 यूनिक सिंबल्स का यूज़ हो रहा है यहाँ पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। वैसे ही बाइनरी, जैसे हम जानते हैं कि बाइनरी में 0 और 1 का यूज़ होता है सिर्फ नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि ओनली 2 यूनिक सिंबल्स, है ना, 2 यूनिक सिंबल्स का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे इसका बेस क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, वैसे ही ऑक्टल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 0 से लेकर 7, टोटल 8 सिंबल्स का यूज़ होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम में किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को ऑक्टल में कैसे करते हैं, उसी को हेक्साडेसिमल में करते हैं, और भी इनके आपस में कन्वर्जन्स को हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। वैसे ही हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल यानी हेक्साडेसिमल क्यों कहा गया है इसको? इसका बेस क्या होता है? 16। क्यों? क्योंकि 0 से लेके 9 और A से लेके F तक के। क्यों? क्योंकि 0 से 9 हो गया और फिर आता है 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 10 रिप्रेजेंट होता है A से, 11 होता है B से, वैसे ही देन 12 C से, 12 D, E, F। इस तरह से हम हेक्साडेसिमल में नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात यहाँ पे रेडिक्स की हो रही है, तो इसका जो हुआ ये ध्यान रखेंगे आप। बाइनरी का हमारे पास बेस हो गया 2, डेसिमल का 10, ऑक्टल का 8। क्यों? क्योंकि इसमें 8 सिंबल्स का यूज़ हो रहा है, और हेक्साडेसिमल का हो गया 16। ठीक है, क्यों? क्योंकि हेक्साडेसिमल में 16 यूनिक सिंबल्स का यूज़ होता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये तो बात हो गई बेस या रेडिक्स की, या फिर हम कहें कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो आपको ये याद रखना है कि नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हर एक नंबर सिस्टम का एक रूल होता है, एक ग्रामर होती है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये सारे ही नंबर सिस्टम्स जो हैं वो पोजिशनल वेटेड नंबर सिस्टम्स हैं। ठीक है, यानी कि जैसे हमारी पोजीशंस होती हैं ना नंबर्स में, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख,
यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार जो हम बोलते हैं वो। तो अब ये पोजीशन वेट कैसे होता है, हम इसको समझते हैं हमारे रोज़ाना यूज़ होने वाले नंबर सिस्टम यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम से। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला इसका बेस या रेडिक्स, और दूसरी चीज़ आपको पोजीशन वेट्स ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब पोजिशनल वेट क्या होते हैं, जैसे आपको बताया 1, 10, 100,000। तो पोजिशनल वेट क्या होते हैं, हर एक पोजीशन का एक वेट होता है, और वो वेट क्या होता है, जो बेस होती है उसकी बढ़ती हुई पावर में होता है। इस तरह से चलता है। ठीक है, हम यहाँ पर 10 यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर कैसे फॉर्म होता है ये समझ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 10 का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए, ये आप पोजीशन समझ गए, हर एक डिजिट की पोजीशन कैसे होती है। अब हम एक नंबर लेते हैं डेसिमल नंबर, जैसे कि 375। अभी 375 फॉर्म कैसे हुआ, हम डेसिमल नंबर सिस्टम में 375 को ऐसे क्यों लिखते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये आप पोजीशन वेट देखिए और ये पोजीशन देखिए, 375 मतलब 5 है वंस की प्लेस पे, ठीक है, 7 है टेंस की प्लेस पे, और 3 है हंड्रेड की प्लेस पे। तो हमें क्या करना है, ये भी वही प्लेसेस हैं। देखिए, ये वंस है, ये टेंस है, हंड्रेड्स है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग डिजिट्स को उसके सामने रखेंगे। 5 इसके सामने, 7 इसके सामने, 3 इसके सामने। इसके आगे इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी डिजिट जो है 3 डिजिट का डेसिमल नंबर है हमारे पास। अब हमको इसकी करस्पॉन्डिंग जो वेट है उससे इसको मल्टीप्लाई करके इनको आपस में ऐड करना है। कैसे, इस तरफ से शुरू करते हैं। 3 × 10⁻² प्लस 7 × 10⁻1 प्लस 5 × 10⁻0। ठीक है, ये हमने बिल्कुल इसको अब अरेंज कर लिया है एक इक्वेशन के फॉर्म में। इसे सॉल्व करते हैं। 10⁻² मीन्स 100, 3 × 100 इज़ 300, प्लस 7 × 10⁻1 मीन्स 10, 7 × 10 इज़ 70, और 10⁻0 किसी भी अंक पर 0 की घात या पावर जो होती है उसका रिजल्ट 1 होता है। तो 5 × 1 इज़ 5। तो अब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 300 + 70 इज़ 370, प्लस 5 375। ठीक है, तो 375 हमारा आ गया। तो आपने देखा कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 375 कैसे फॉर्म हुआ, और पोजिशनल वेट का कितना इंपॉर्टेंस है। साथ ही बेस की मदद से ही यहाँ पर नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं। अब हम ऐसे ही एक थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं और उसे फॉर्म करते हैं। आपको क्या याद रखना है, पोजीशन वेट याद रखने हैं। चलिए एक बड़ा नंबर लेते हैं, 15321, 15,321, 15,321। अब हम इसको डिराइव करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, कैसे बना है ये। ठीक है, अगेन आपको पोजीशन वेट्स रखनी है। सबसे पहले थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, 1 2 3 5 1, ये हमारा नंबर है। अब सबसे टेंस वाली प्लेस का वेट, देन वंस के बाद टेंस वाली प्लेस, फिर 100 वाली प्लेस, फिर 1000 वाली प्लेस, फिर 10,000 वाली प्लेस। ठीक है, इस तरह से जितना बड़ा नंबर रहेगा वैसे वैसे ही उसकी पोजीशन वेट बढ़ती जाएगी। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 × 10⁴ प्लस 5 × 10⁻³ प्लस 3 × 10⁻² प्लस 2 × 10⁻1 प्लस 1 × 10⁻0। ठीक है, बिल्कुल उसकी करस्पॉन्डिंग वेट से हमने मल्टीप्लाई कर लिया है और आपस में इनको ऐड करके ये इक्वेशन लिख लिए। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 10⁴ इज़ 10,000, 1 × 10,000 इज़ 10,000, प्लस 10⁻³ इज़ 1000 मीन्स 5 × 1000 मीन्स 5,000, प्लस 10⁻² इज़ 100, 3 × 100 इज़ 300,
प्लस 2 to the power 10 to the power 1 is 10, 2 into 10 is 20 प्लस 10 to the power 0, किसी भी नंबर पर 0 की पावर 1 होती है, तो 1 into 1 is 1। अब इन्हें ऐड करते हैं। 10,000 plus 5,000 is 15,000, 15,000 plus 300 is 15,300, 15,300 plus 20 is 15,320 और 15,320 plus 1 is 15,321। ओके, तो ये नंबर ऐसे बना। तो हमने ये देखा कि हम जो रोज़ाना यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, उसमें नंबर्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो किसी भी नंबर सिस्टम में, चाहे वो ऑक्टल हो, ऑक्टल हो, बाइनरी हो या फिर हेक्साडेसिमल हो, तो सभी में यही रूल फॉलो होता है। बस जो बेस होती है वो चेंज हो जाती है, बेस के अकॉर्डिंग ही नंबर्स फॉर्म होते हैं। तो इसी तरह से कन्वर्ज़न और उसका वापस से उसी फॉर्म में लाने का जो भी प्रोसेस होता है वो इसी बेस की मदद से होता है। तो आगे आने वाली क्लास में हम बाकी नंबर सिस्टम्स के बारे में जानेंगे कि उसमें नंबर्स कैसे फॉर्म होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।